महाराणा प्रताप को लेकर चल रहे विवाद पर नई बहस छिड़ी। बीजेपी ने अकबर और प्रताप के युद्ध को धार्मिक लड़ाई बताया, जबकि ये सत्ता का संघर्ष था। गोविंद सिंह डोटासरा ने नागौर में बयान दिया कि भाजपा ने अपने राज के दौरान विधा भारती की तर्ज पर पाठ्यक्रम बनवाया। बीजेपी ने ही महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई लड़ाई को धार्मिक लड़ाई बताते हुए पाठ्यक्रम में शामिल करवाया था, जबकि यह सत्ता का संघर्ष था। डोटासरा ने कहा था कि बीजेपी हर चीज को हिंदू मुस्लिम में बांटकर रखना चाहती है। पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा द्वारा महाराणा प्रताप को लेकर दिए विवादित बयान पर भाजपा भी आर पार मुड़ में है। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस अपनी उन्नति नहीं चाहते, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा अज्ञानी है, उन्हें कुछ भी कहने से पहले महाराणा प्रताप और मेवाड़ के इतिहास के सुनहरे पत्तों को पढ़ना चाहिए, फिर इतिहास का पाठ पढ़ने की नसीहत देते हुए कहा कि जिन लोगों ने आज तक अकबर को महान बताया, उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भावर सिंह सल्लाडिया ने भी कहा, डोटासर अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, आप हर वक्त महाराणा प्रताप को अपमान करते हो। रिपोर्ट करण सिंह सिसोदिया। तो सत्ता कहाँ लगती है, मुझे बताएं। डोटासरा जी, आप थोड़ा विचार करके बोले, गलतफहमी न पाले कि हम सत्ता है। ये करणी सेना है, 3 राज्यों में निपटा दिया था, और आ जाओ वापस, आपको भी 2023 के चुनाव के अंदर आपको भी निपटा देंगे। आपकी खुद की सीट नहीं बचेगी, ज्यादा तो दूर की बात रही, खुद के विधानसभा से भी आप जीत के बता देना आपके, तो पता लग जाएगा तुम्हारे को। जिस तरीके से आप बोलते हो महाराणा प्रताप के बारे में, पहले भी आप अपमान कर चुके। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री विद्वान गोविंद सिंह जी ने महाराणा प्रताप पर कुछ कमेंट्स किया है। क्योंकि वो शिक्षा के विद्वान हैं, मैं उनसे केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि कहां की सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रताप ने युद्ध किया। अगर प्रताप ने कोई युद्ध किया तो स्वाभिमान के लिए किया, स्वतंत्रता के लिए किया। इतिहास नहीं पढ़े हो तो दोबारा पढ़ लेना। जो आता ही आया था वो यहाँ घूमने नहीं आया था, यहाँ पराधीन करने के लिए आया था, और मेवाड़ ने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की। और इसलिए जंगल जंगल में भी भटक करके भी सेना का संचालन करके और आतताई से मुकाबला करके मेवाड़ की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते रहे और विजय प्राप्त की। आप लोगों का जो बेड़ा गर्क हुआ इसी कारण से हुआ। आपने हमारे बच्चों को पढ़ाया था अकबर महान, उनको प्रताप महान कहने में शर्म आती थी, और इसलिए अकबर महान पढ़ाते चले गए। और इस कारण से तुम्हारी तुष्टीकरण के कारण से तुम्हारी बड़ी बड़ी अच्छी पार्टी एक कोने में घुस गई है, और बची कुची भी अगर समाप्त करना चाहते हो ना, तो इसी प्रकार के कमेंट्स करते चले जाओ, ताकि लोगों को तुम्हारे सोच के बारे में पता लग सके। मैं उन विद्वान साथी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि नहीं पढ़ा हो तो प्रताप कोई दिल्ली पे जाकर हमला नहीं किया। दिल्ली ने मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए और अपने मूल्यों के लिए और अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जिन कष्टों में युद्ध किया, दुनिया में शायद ऐसा एक पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने संघर्ष और कष्टों को स्वीकार किया। यहाँ तक कि राज के लिए, अरे राज को तो उसने महलों को छोड़ करके भी संघर्ष को जारी रखा, उसका नाम प्रताप है। नहीं पढ़ा हो तो दोबारा पढ़ लेना।